नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल पे। पिछले एपिसोड में देखा हमने कि कैसे मामा शकुनी की जो मंत्रणा है वो दुर्योधन ने राज्यसभा में प्रस्तुत की और जयद्रथ से विवाह तय कर दिया है अपनी बहन का, जिसके कारण राज्यसभा में बहुत ही उथल पुथल मची हुई है। इन सभी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन युधिष्ठिर को नजर आ रहा है, वो ये कि वो अपने युवराज पद का त्याग करके दुर्योधन को युवराज बना दें। कारण इसके पीछे का विशेष कारण ये है कि हर बार दुर्योधन ऐसी परिस्थितियां पैदा करता रहेगा और कहीं ना कहीं उनको ये पता है दुर्योधन को कि हमारी प्लानिंग का यही एक वो मार्ग है, मूल आधार यही है कि हम हम युधिष्ठिर को कमजोर करें। हाँ, और हम राज्य प्राप्त कर, क्योंकि पिताजी कुछ बोलने से रहे, जो बोलेंगे चाचा बोलेंगे या तो बाबा बोलेंगे। अलग ही परिस्थिति चल रही है। राज्यसभा में राजा चुपचाप बैठा है, दुर्योधन युधिष्ठिर की बहस चल रही है, पितामह का अपमान हो रहा है, लेकिन नो रिजल्ट। वो अंधे के साथ साथ बहरे भी हो चुके हैं, आगे चल के गूंगे भी हो जाएंगे। खैर, बने रहिए हमारे साथ, लेके चलते हैं आपको एपिसोड 73 पार्ट 1 के लिए। मेरे बच्चे प्रथम योजना सफल हो गई। सफल हो गई। हस्तिनापुर त्याग कर वारणावत नगरी जाने की इच्छा जाग जाएगी देवी कुंती में। मामाश्री, आपने कैसे जाना? मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, नागिन के स्वभाव को जो जानता है वही बीन बजाकर नागिन को नचा सकता है। प्रवचन गया है देवी कुंती के मन में वारणावत जाने की इच्छा जगाने। वारणावत तो अद्भुत है महारानी, अद्भुत। वहां के हाथी जैसे छोटे छोटे पर्वत चल रहे हैं। आपके विवाह से पूर्व की बात है, जब राजकुमार पांडु वारणावत आते थे हाथियों के परीक्षण के लिए, और हम प्रजाजनों के तो भाग ही खुल जाते थे। इतना दान, इतना स्नेह मिलता था। स्मरण है पुरंदरी? अवश्य स्मरण है स्वामी। उनके जाने के बाद भगवान जैसे हमारे लिए अंतर ध्यान हो गए हैं। बहुत तेज है यार। इस व्यक्ति को तो उन्होंने तब से शामिल कर रखा है जब से अर्जुन राज्य में एंट्री किया। इंजीनियर है उनका, सिविल वाला। पांडु का नाम ले लिया है तो कहना नहीं करना, सीनियर चीफ इंजीनियर से कहते हैं। इसलिए इस बार वारणावत के शिव मंदिर में आपके पुत्रों के हाथों पूजा करवानी है। ये प्रण लिया है हमने। आपके और राजकुमारों के लिए एक सुंदर भवन निर्मित किया है हमने महारानी, जहां आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। आपके स्थापत्य ज्ञान के विषय में संदेह नहीं, किंतु वारणावत आकर निवास करना संभव नहीं पुरोचन। युधिष्ठिर अभी अभी युवराज बना, उसके सिर पे बहुत भार है। भीम, नकुल, सहदेव ये महाराज के आदेश पर सीमाओं की व्यवस्था के लिए बाहर गए और अर्जुन द्वारिका गया। यदि मेरे पुत्र आने का निर्णय करें तो मैं संदेश भेज दूं। आपके पुत्रों ने निर्णय कर लिया है माता। आपकी इच्छा, हमारा आदेश। हम वारणावत का प्रवास अवश्य करेंगे पुरोचन। आप सच कह रहे हैं युवराज? अवश्य। आपकी कृपा है महाराज।
मुझे विश्वास है यदि आप वाणाव्रत में पूजा करेंगे तो महाराज पांडु की आत्मा को बहुत संतोष मिलेगा। ये कहीं वो लाक्षागृह वाला ऐसा किताब तो नहीं जो चलने वाला भवन था, लाख से बना हुआ? शायद मेरे ख्याल से वही बात हो गई है। हमें भी पूर्ण विश्वास है पुरोहित। वहां की प्रजा को राज्य की ओर से दान दिए जाएंगे, माता के हाथों। इस समाचार की भी घोषणा करवा देना। जो आज्ञा युवराज, अब आज्ञा दे। आज्ञा महारानी जी। इस साहस से तुमने वारणावत जाने का निर्णय क्यों किया युधिष्ठिर? माता व्यक्ति हो या परिस्थिति, उसका अवगुण निकट रहने से जाना जाता है और गुण दूर रहने से। मुझे हस्तिनापुर की परिस्थिति के गुण अवगुण की परीक्षा करनी है। निकट रह लिया, अब कुछ समय के लिए दूर रह के अंतर करना होगा। बहुत बड़ी गलती से होगी। गुरुजन, प्रणिपात गंधार नरेश। क्या कहा उस कुंती देवी ने? महारानी ने नहीं, स्वयं युवराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है गंधार नरेश, और शीघ्र ही वे वाणाव्रत की ओर प्रस्थान करेंगे। उत्तम, अति उत्तम। उड़ने वाले कीड़े स्वयं अग्नि में कूद जाते हैं। हमें तो केवल अग्नि जलानी होती है। इसी को कहते हैं अनुकूल समय। समझे? इस योजना का आधार तुम पर है पुरुष। यदि सफल हो तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों को श्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना धन दूंगा। और यदि असफल रहे तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां श्रम करने के लिए जन्मेंगी ही नहीं। आप चिंता मत कीजिए गंधार नरेश, वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। ये पात्र मैं राजकुमार दुर्योधन के लिए लाया हूं। यहां रख दो। अब तुम वारणाव्रत जाकर पांडवों का स्वागत करो। समय आने पर मेरा शुक्र आदेश लेकर पहुंच जाएगा। क्या? जो आज्ञा गंधार नरेश। प्रणिपात। परिहार। पुत्र युधिष्ठिर, वारणाव्रत जाने के निर्णय के विषय में तुम पुनर्विचार करने वाले थे।
प्रणिपात काका जी। मैंने विचार किया वारणाव्रत में पूजा का आयोजन रखा गया पिताश्री की स्मृति में। मेरा विचार है कि हमारा वहां जाना आवश्यक भी है और योग्य भी। परंतु क्यों? जब दुर्योधन के अधर्म को अंकुश में रखने का समय है, तब तुम्हारा हस्तिनापुर से दूर चला जाना योग्य है? यदि मैं यहाँ रहूंगा तो प्रतिदिन दुर्योधन कोई ना कोई षड्यंत्र रचता रहेगा। फिर क्या लाभ होगा युधिष्ठिर? तुम जब लौटोगे तो वो पुनः षड्यंत्र रचना प्रारंभ करेगा। नहीं काका, जल में यदि मिट्टी मिली हो तो उसे हिलाते रहने से जल शुद्ध नहीं होता। यदि कुछ समय दिया जाए तो स्वयं ही मिट्टी नीचे बैठ जाती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ समय पश्चात दुर्योधन के मन का समाधान अवश्य हो। विचार करो पुत्र, इतने वर्षों के पश्चात वारणाव्रत की प्रजा को ज्येष्ठ भ्राता का स्मरण हुआ। इससे पूर्व तो ज्येष्ठ भ्राता की स्मृति में कोई पूजा नहीं रखी गई। ज्येष्ठ भ्राता पांडु कभी वारणाव्रत गए हो अपने जीवन काल में, ऐसा भी मेरे स्मरण में नहीं। समझ गए प्लानिंग। क्या तुम्हें ये बात विचित्र नहीं लगती पुत्र? मैंने विचार किया है काका जी, वारणाव्रत में यदि कोई विपदा आई तो उसका उपाय करने के लिए हम भाई सक्षम हैं। पर हस्तिनापुर में तो हृदय के लिए ही विपत्ति है काका जी। बात तो सही कहा है। बाहरी विपत्ति का उपाय करने के लिए शौर्य की आवश्यकता होती है काका जी, परंतु हृदय की विपत्ति का उपाय तो केवल कठोरता से ही आता है। और मैं अपने तात श्री के पुत्रों के साथ कठोर नहीं हो पाऊं। अधिक प्रेम करना भी कितनी बड़ी व्यवस्था है। युधिष्ठिर जो हैं वो यम के अवतार हैं और वो कभी भी अपने आप से या किसी और से झूठ नहीं बोलते। दूसरी तरफ उनकी जो जजमेंटल पावर है वो भी बहुत अच्छी है। जब वारणाव्रत में उनको जाने का प्रस्ताव आया तो उनको पहले ही अनुभूति हो गई थी कि चीजें यहाँ पे कुछ और ही चल रही हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक पांचों भाई जाएंगे, उनकी माता ने कहा पांचों भाई अगर आते हैं तो मैं हाँ बोलूँ। और यही हुआ कि पांचों भाइयों को उन्होंने आदेश भेजा। अब वहां पर मामा शकुनी ने कुछ जाल बिछाया है, पुराने प्रकरणों से ऐसा पता चल रहा है। मामा शकुनी का वो जाल जो है वो कहां तक कामयाब होगा ये तो ईश्वर ही जाने, लेकिन युधिष्ठिर इस चीज को भली भांति जानते हैं कि वो वहां जा करके चैन से तो नहीं रह सकते। लेकिन यार किसी का माइंड पढ़ना भी बड़ा टैलेंट है। शकुनी मामा को ये पता है कि अगर मैं ये स्टेप धरूंगा तो ये इधर से इधर जाएंगे, ये यहाँ से इधर जाएंगे, और जैसा वो सोच रहे हैं वैसा ही चल रहा है। इसीलिए तो मामा खुद नहीं कहते हैं कि मुझसे बड़ा यदि कोई प्रपंची है तो कृष्ण एपिसोड वही देखने में आता है जब अभी श्री कृष्ण और शकुनी मामा की टक्कर मजा तभी आता है। खैर दोस्तों, इस एपिसोड में यहीं तक था। जल्दी लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बने रहिए।